बच्चों आज हम पढ़ेंगे धारिता का चैप्टर। एकदम फ्रेश टॉपिक है, एकदम न्यू टॉपिक है। ठीक है, धारिता के अंदर बच्चों हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद। ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए हमें कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं पहले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, धारिता का जो चैप्टर आपका होता है, ठीक है, इसमें जो पहला जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक, वो होता है किसी चालक की धारिता, किसी भी चालक की धारिता। ठीक है, और आपका मीडियम है हिंदी मीडियम, तो आप ध्यान रखिए धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। इसीलिए इस पूरे पाठ में जहाँ भी नाम आएगा धारिता, उसका संकेत होगा कैपिटल सी, बड़ा वाला सी। जैसे आप पढ़ते हो प्रतिरोध, क्या पढ़ते हो? प्रतिरोध। प्रतिरोध में आप काम में क्या लेते हो? बड़ा वाला आर। नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो आर से आर बना, यहाँ सी से क्या बनता है? सी बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखो बच्चों, ये टॉपिक आसान क्यों है, ये टॉपिक हार्ड क्यों नहीं है? ध्यान दीजिए। चालक की धारिता मतलब किसी चालक के द्वारा धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। अब कोई चालक है, वो क्या धारण करेगा? आवेश धारण करेगा। भाई हम इसको चार्ज करते हैं ना, हम इससे पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा वो क्या पढ़ा था? आवेशन। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई चालक है, कोई भी क्या है? चालक है। ये गोलाकार भी हो सकता है, ये गोलाकार भी हो सकता है, या फिर ये कोई पृष्ठीय भी हो सकता है, पृष्ठ वाला। मतलब कोई भी पृष्ठ ले लीजिए आप, आयताकार कुछ भी। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये गोलाकार हो गया, ये मेरे पास वर्ग के आकार का क्या हो गया? एक चालक प्लेट हो गई। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए, अब इसको हमें चार्ज करना है, आवेश देना है। ध्यान दीजिए, तो हम जब इसको आवेश देते हैं, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं पार्ट नंबर 1 में कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह अतिरिक्त आवेश चालक के पृष्ठ के ऊपर समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। जैसे इसको भी हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, तो जो आवेश होगा वो उसके पृष्ठ पे समान रूप से क्या हो जाएगा? विद्यमान हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हमें वस्तु को आवेश देना है तो आवेश हम कैसे देंगे? विभवांतर लगाकर। क्या लगाकर? विभवांतर। जैसे आपका फोन होता है, मान लीजिए आपका ये फोन हो गया। ठीक है, एक मिनट को, ये आपका फोन हो गया, मान लीजिए आपको इसको चार्ज करना है, आवेशित करना है इसको, तो आप क्या करते हो? इसको जोड़ते हो किससे? प्लग से। किससे? प्लग से। ठीक है, 2 पिन प्लग आपने लगाया यहाँ पे, चार्जिंग पिन। ठीक है, यहाँ पे बटन को आपने ऑन किया। ठीक है, तो ये क्या होता है? चार्ज होना शुरू होता है। तो ये जो प्लग है ये क्या दे रहा है आपको? वोल्टेज दे रहा है, विभवांतर दे रहा है, जिसको हम हमेशा हम क्या बोलते हैं? कैपिटल वी, बड़ा वाला वी। आप पढ़ चुके विभव और विभवांतर के अंदर। ठीक है, तो देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस गोलीय चालक या इस आयताकार पृष्ठीय चालक को आपने क्या किया? आवेश दिया, तो जो विभवांतर आपने लगाया, जो आपने वोल्टेज दिया, उसी के संगत इसको क्या मिलेगा? आवेश मिलेगा। विधारा प्रवाहित होगी, तो ये धीरे धीरे इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो क्या होगी? चार्ज होना शुरू होगी। तो आप देखिए, ऐसा हम मान सकते हैं क्या कि जो आवेश की जो मात्रा है, आवेश की जो मात्रा है, जो ये संग्रहित करेगा, क्या करेगा? संग्रहित। ध्यान दीजिए, संग्रहित आवेश की मात्रा, ठीक है, चालक के द्वारा, ये हमेशा आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर की क्या होगी? समानुपाती होगी। ऐसा मान सकते हैं। आपको देखिए, भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आवेश भी क्या होगा? बढ़ेगा। या फिर देखो, इसको ऐसा भी मान सकते हो, उल्टा भी मान सकते हो। ध्यान देना कि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर, किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यह दोनों कैसे हुए? समानुपाती हुए नहीं हुए? तो देखिए बात एक ही है, क्यू समानुपाती क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, तो भाषा का फर्क है बच्चों। आप कोई भी एक भाषा लीजिए और उससे भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हमने क्या बोला? किसी चालक के द्वारा संग्रहित आवेश की मात्रा सदैव क्या होती है? आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो क्यू समानुपाती कितना आ गया? वी आ गया। फिर यहाँ पे क्यू होगा बराबर कितना हो जाएगा? सी वी। तो ये मेरे पास क्या बन गया? सूत्र बन गया। ठीक है, फिर देखिए सी का मान क्या होगा? क्यू बटे में वी। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इसकी कुछ पॉइंट्स की
पहली बात तो ये जो धारिता है ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्यों होती है, आवेश भी अदिश है, विभवांतर भी क्या है, अदिश है, तो धारिता भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बात, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। ठीक है, देखो बच्चों इसका मात्रक देखो, वैसे यहां से सूत्र से क्या आएगा, आवेश ऊपर है विभवांतर नीचे है, तो कूलाम प्रति वोल्ट, मतलब कूलाम प्रति वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसको हम आमतौर पे मानते हैं फैरेड, क्या बोलते हैं, फैरेड, बड़ा वाला एफ, मतलब एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, फैरेड, हिंदी में क्या लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो भूल मत जाना, तो एफ लिख दो, एफ क्या लिख दो, कूलाम प्रति वोल्ट। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, आप ऐसा मान सकते हो 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट, ये हो गया। ठीक है, अब देखो वैसे बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कम आया हुआ है कि एक फैरेड कितना होता है, या फिर एक फैरेड की परिभाषा क्या होती है, पर देखो आपको मैं बता देता हूँ, फिर भी ध्यान दीजिए। वहाँ देखिए, यदि किसी चालक पर विभवांतर 1 वोल्ट लगाया जाए, यदि किसी चालक पर विभवांतर 1 वोल्ट लगाया जाए जिसके कारण वह चालक 1 कूलाम आवेश क्या करे, संग्रहित करे, तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो फैरेड होता है बच्चों, ये होता है एसआई पद्धति में, किसमें, एसआई पद्धति में। ठीक है, सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक होता है, वो होता है स्टेट फैरेड। क्या होता है, स्टेट फैरेड। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हल्का फुल्की बात है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। इसके बाद बच्चों देखो ध्यान दो, ये जो सूत्र होता है बच्चों, या फिर यहाँ लीजिए आप, इससे हमें बनाना पड़ता है ग्राफ। क्या बनाना पड़ता है, ग्राफ। ध्यान दीजिए कैसे, ये देखिए क्यू समानुपाती किसके है, वी के, अर्थात अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, वी लिया, यहाँ आपने क्या लिया, आवेश क्यू लिया, तो जैसे जैसे आप विभव का मान बढ़ाओगे, विभवांतर का मान बढ़ाओगे, आवेश के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो हमें क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्यू समानुपाती है किसके, वी के। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, चालक की धारिता के लिए जो ग्राफ बनता है आवेश और विभवांतर के लिए कैसा बनता है, सीधी रेखा में बनता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, पहली बात तो ये। अब देखिए, अगर एग्जाम में घुमा दे क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्या कर दे, घुमा दे हल्का सा, ध्यान देना, वो आपको बोल दे कि बच्चों बताओ गोलीय चालक की धारिता कैसी होगी, गोलीय चालक की धारिता कैसे होगी, मतलब आपसे पूछे इस बार चालक कैसा है, गोलीय है, कैसा है, गोलीय। ये अलग से हमारा टॉपिक आता है, इसको आप ऐसा मान सकते हो टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2। ठीक है, घुमा फिरा के पूछता है ऐसे एग्जाम के अंदर। अब देखिए रट्टा क्यों नहीं मारना है, समझना है चीज़ों को। अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी चालक के लिए आवेश की मात्रा क्या होती है, Q बराबर CV, समीकरण नंबर 1 होती है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान दीजिए, ये अगर गोलाकार मेरे पास चालक है, इसकी त्रिज्या मालूम है, मैंने कितनी मान ली, बड़ा वाला R मान ली, क्या मान ली, बड़ा वाला R। तो आपको पता है इसके पृष्ठ पे जो आवेश है, जो समान रूप से क्या है, वितरित है, उस आवेश के कारण जो विभव होगा उसका मान कितना होगा, Q बटे R। यहाँ पढ़ चुके, याद आया कुछ, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विभव। ठीक है, तो V का मान कितना होगा, Q बटे R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए K का मान कूलाम के नियम में कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश रहेगा यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा, R आएगा। अब देखो कुछ नहीं करना, इस V का मान उठा कहाँ रख देना है, यहाँ पर रख देना है। तो V का मान जब उठा के समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो कितना आएगा, Q बराबर C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। तो देखिए Q से Q क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, C ये रहा, तो ये कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में कितना, R। ये हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, इस पर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, और जब आप फाउंडेशन एग्जाम दोगे तो उसमें भी इस पर न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण सूत्र क्यों है। पॉइंट नंबर A, बच्चों देखो इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, त्रिज्या R है, तो देखिए आप दो धारिता जो है वो हमेशा त्रिज्या की क्या होगी, समानुपाती होगी, धारिता हमेशा क्या होगी, त्रिज्या की क्या होगी, समानुपाती होगी। अर्थात गोले की त्रिज्या को बढ़ाने से उसकी धारिता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
तथ्य है जो आपको याद रखना है हमेशा लाइफ में, ठीक है। किसी भी गोले चालक की धारिता त्रिज्या पे क्या करती है, समानुपाती होती है, तो त्रिज्या को बढ़ाने से इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान रहेगा, पहली बात तो ये। देखिए दूसरी बात क्या है, यही त्रिज्या बच्चों देखो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो विभवांतर और आर के मध्य क्या संबंध है, व्युत्क्रमणानुपाती है। देखिए क्या है, व्युत्क्रमणानुपाती, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, 1/v। भाई देखो ये तो हो ही गया। आर और वी के मध्य संबंध कैसा है, व्युत्क्रमणानुपाती है ना, तो मैं आर समानुपाती का लिख दूंगा 1/v। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या कि धारिता और आर के मध्य क्या हुआ, समानुपाती हो गया। और सी और वी के मध्य या आर और वी के मध्य कैसा संबंध है, व्युत्क्रमणानुपाती है, ठीक है। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, अभी आप करेंगे न्यूमेरिकल तब आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट नंबर बी बच्चों, ये तो हो गया निर्वात के लिए। आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का अर्थ क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। मान लीजिए ये है माध्यम में होता, किसी माध्यम में रखा होता क्या, गोलीय चालक। ध्यान दीजिए क्या लिखते, यहाँ पे आप लिखते यदि कोई माध्यम उपस्थित हो, यदि कोई माध्यम उपस्थित हो तो धारिता, एक मिनट को, सॉरी ये लीजिए, तो धारिता क्या लिखेंगे अपन, ध्यान दो, Cm। अब उधर ना कूलाम के नियम में अपने पढ़ा था Fm, माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल, ऐसे ही इसे क्या बोलते हैं, माध्यम की उपस्थिति में धारिता Cm बोलते बच्चों यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में कितना r। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है किसी भी हाल में, ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे चलें, ओके। तो अब देखिए समीकरण नंबर ये मेरे पास कितना बन गया, 2। ये मेरे पास क्या बन गया, समीकरण नंबर 3। अब देखिए अगर आपको याद हो कूलाम के नियम के पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या था, ये निर्वात में बल बटे माध्यम में बल, याद आया कुछ। देखिए यहां हम धारिता की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, निर्वात में धारिता बटे मध्यम में धारिता, तो सी बटे में कितना जाएगा, Cm आ जाएगा, ठीक है। और आप मान रखोगे तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं देखो इसके न्यूमेरिकल्स की। इस पर न्यूमेरिकल के एग्जाम में कैसा आता है, नीट के एग्जाम के अंदर भी और हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए वो आपको बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास 2 गोलीय चालक हैं, 2 क्या है, गोलीय चालक हैं, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है, r1 है और क्या है, त्रिज्या r2 है। इन त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। तो बताइए इन दोनों ही गोलीय चालकों की धारिताओं का अनुपात बताइए और विभवांतरों का अनुपात बताइए, ऐसा उसने पूछा, ये भी और ये भी। तो देखो रट्टा नहीं मारना है, आंसर ध्यान दो, मैंने क्या बोला, दोनों कैसे होते हैं, समानुपाती। तो देखिए R1 का मान कितना है 3, R2 का मान कितना है 2, तो हमें क्या चाहिए, C1 बटे C2 का मान चाहिए। चूंकि C और R कैसे हैं, समानुपाती हैं, तो C1 ऊपर तो R1 भी ऊपर, C2 नीचे तो R2 भी नीचे। कितना आंसर आएगा, 3/2 ही आ जाएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे क्या पूछे V1 बटे V2, तो ध्यान दीजिए V और R के मध्य संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो देखो R1 है, अंश में आ रहा है, तो V1 के लिए मान क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ये अंश है तो कहाँ जाएगा, हर में, तो कहाँ जाएगा, 3 नीचे। ये हर में कितना मान है, 2 R2 का, तो V2 का मान कितना जाएगा, 2। सॉरी आज कम हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 2/3। तो बच्चों इस प्रकार से आपको करने क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स निकालने होते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे धीरे धीरे, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रावैद्युत पदार्थों के बारे में कि ये होते क्या हैं, ठीक है।